अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई और आप सबके लाडले विधायक, हमारे फतेहपुर के लाडले विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जन्नत और दोजख आपके अमाल पर निर्भर करेगा। ये नहीं कि आपके माँ बाप बीवी बच्चे कोई काम नहीं आएंगे। अगर हमारी इस जमीन को बेचने का, हमारे कफन को बेचने का काम करेंगे, इस अल्लाह की संपत्ति को बेचने का काम करें, तो दोस्तों आपको आकर तुम्हें जवाब देना होगा। कुछ लोगों से चाहे मेन रोड की बात हो, चाहे कुछ भी बनाने की बात हो, हमें एकदम हमारी संपत्ति में प्लॉट काटने का, बड़े भूमाफियाओं ने, गरीब हमेशा ईश्वर और अल्लाह से डरता है। दोस्तों आपको भी एक बार सोचना चाहिए, अगर गरीब ईश्वर अल्लाह से डरता है तो उन धनवान लोगों को सोचना चाहिए कि आप क्या लेके आए तो क्या लेके जाओगे। जब देने वाला नहीं बचा तो क्या आप खाने वाला बच पाओगे, ये आपको तय करना है। जब विधायक महोदय ने मुझे कहा कि हमारे इस फतेहपुर शहर के अंदर आप हमें कुछ ITI के लिए, कुछ स्कूल के लिए जमीन दीजिए, हमने कहा विधायक महोदय, रफीक साहब हमारे वक्त के मेरे मेंबर भी है सीनियर, इन्होंने कहा खान खान जी, रफीक ये हमारे विधायक महोदय मेरे साथी हैं, तो हम तो इनको राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलते हैं, लेकिन इस जोड़ी ने हमने तुरंत प्रभाव से फतेहपुर के अंदर उस जमीन को देने का कार्य किया। लेकिन दोस्तों क्या उस एरिया के अंदर स्कूल नहीं चलती, क्या उस एरिया में हॉस्टल नहीं चलते? लेकिन अकलियत का मामला तो सोचना चाहिए, ये हिंदुस्तान गंगा जमनी का है, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम का भी है, तो यहाँ अल्लाह के रहने वाले उस वलियों का भी है, जब गरीबी नवाज रहते हैं तो दूसरी तरफ पुष्कर का भी मामला है। लेकिन हम इस मातृ वतन के लिए हाथ, और हम ये नहीं सोचे कि ITI में पढ़ने वाला कोई मुस्लिम नहीं होगा, ITI में पढ़ने वाला कोई हिंदू भी नहीं होगा, क्योंकि हम एजुकेशनल की बात करें, जब जिस मजहब में अगर इल्म होगा तो मजहब ही बढ़ेगा। मजहब का मतलब 36 कौम का आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजहब पे राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 कौम को लेकर चलती है, जिसमें हर मजहब का व्यक्ति ये कह सकता है कि जिस तरह से यहाँ मेरी बहन बैठी है, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ भी किसी ताल्लुक हो, क्योंकि हम सब इस हिंदुस्तान के इस बाबा साहब के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन बंद है। अभी जब हम आ रहे थे तो बाबा साहब को नमन करने से सबसे पहले विधायक जी ने कहा कि ये हमारी मूर्ति इस थाने के सामने, जो जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने, विधायक साहब जब भी पिछली बार जब नॉमिनेशन के लिए आए तब भी बाबा साहब के होके, दोस्तों उस संविधान के दायरे में रहकर हम इस एजुकेशन को बढ़ाने का काम करें, नहीं कि किसी विवाद का काम करें। कुछ लोग नहीं चाहते इस हमारी गंगा जमनी संगम को हम आगे बढ़ाएं। जिस तरह से सम्मानीय विधायक महोदय आते हैं, इनका एक वीडियो आता है बहुत अच्छा, जब ढिंढड़ का प्रोग्राम हम देखते हैं, विधायक शायद कहीं ना कहीं नाचते, आज इन्होंने डांस में जिस तरह का किया था, वक्फ बोर्ड में मुझे दोबारा मौका मिला है। मैं बहुत छोटा सा इस कांग्रेस के आपके परिवार का मेंबर हूँ, जो आज मुझ जैसे कार्यकर्ता को सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने दोबारा मौका दिया है। ये आपका शुक्रगुजार हूँ, जो आप आवाम बैठी, जो आपकी दुआओं की थी, जो आज जो आपके बीच में आया, और ये मेरी ईमानदारी थी। और जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं मेरे फादर और मदर को थैंक्स देता हूँ। अगर मुझे दिख रहे, सिर्फ ये मजहब जब चुनाव आता है तब ही मजहब की वाद और विवाद क्यों होता है। दोस्तों ये रफीक साहब सही कह रहे थे, ये 5 राज्यों में, 4 में तो बिल्कुल क्लियर है, 5 में हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन हमारे बगैर बनेगी भी नहीं, वो यूपी होगा। यूपी में जो 2 चरण हुए हैं, 2 चरणों में आज की तारीख में 85 करोड़ विपक्ष कर रही है, जो सत्ता में बैठी है उनकी विदाई है। जिस तरह की भाषाएं बोल रही है दोस्तों, क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 24 घंटे कोई भी काम उनको पता ही नहीं कि ये तो नेहरू जी ने कर दिया, जिसको बापू कहते हैं, जिसे सरदार से हिंदुस्तान के तमाम आवाम का सर झुक जाता है। कभी क्या भाजपा के लोग ये नहीं कहते कि गांधी का हत्यारा कौन था? लेकिन जिस बाबा साहब के खिलाफ भी कभी बोल सकते हैं, उनको इंसानियत से मतलब नहीं, ना मजहब से मतलब है, ना कुरान से, ना गीता से, ना बाइबल से, ना रामायण महाभारत से। उनको तो सिर्फ मतलब सिर्फ इतना से है कि उनकी झंडी बनी रहे, हिंदुस्तान बचे ना बचे, मातृभूमि बचे न बचे, चाहे चाइना हिंदुस्तान की सरजमीन में घुस जाए, बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र, चाहे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, लेकिन उनको सिर्फ विवाद अपने संपत्ति को बचाने का है। कभी गरीब के लिए कभी नहीं बोलते। कभी उन्होंने सोचा जब किसी माँ का लाडला किसान का लड़का जब लड़ रहा था, उन्हीं के मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल के मार देता है। कभी भाजपा के वसुंधरा राजे के राज में 70 गुजरों को मार दिया, क्या किसी की बहन बेटी माँ का लाडला नहीं था? लेकिन कभी नहीं सोचते ये जब भी खून का तिलक करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म को तोड़ने का कार्य करता है। कांग्रेस हमेशा इस मजहब को जोड़ने का कार्य करते हैं। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, चाहे विधायक जी बैठे हैं, चाहे रफीक साहब बैठे हैं, हमारा अगर यही है। लेकिन इतना जरूर कह दूं, मीडिया के लोग बैठे हैं, आखिर गाजी कहते हैं कि यार आप जाते हो तो वक्त में बोलते हो। आखिर गाजी मैं चौकीदार इसी चीज का हूँ, और आप मेरे से बड़े चौकीदार हो, क्योंकि इनके पास तो आज रफीक साहब हंस रहे थे, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम भी इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस भी, PWD भी, चाहे 9 या 10 प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीनियर IAS आपके मातेहत है, इतने मेरे भी मातेहत नहीं।
इसलिए ये विकास परिषद आपको अजीब नाम लगता है, लेकिन अब्दुल्ला खान जी के पास भी बड़ी मोटी चाबी है शकील भाई, और अब आप शकील भाई इनके खास हो। तो हम लोग मिलकर के दोस्तों इस वक्त को बचाएं, अच्छा विकास कार्य करें। अगर भीलवाड़ा शहर में तमाम गरीब लोग मिलकर अगर 50 बेड का, मैंने मेरे कार्यकाल में हॉस्पिटल का कार्य शुरू किया है, तो फतेहपुर में तो आप बहुत बड़े दानदाता हो, मेरे पास आओ, मैं जमीन दूंगा। अगर हॉस्पिटल बनाइए, ईमानदारी से अगर आप अपना शेयर मार्केट बताइए कि हमारे पास ये चीज है, मैं आपको स्कूल कॉलेज बनाते हैं। विधायक महोदय का आदेश है कि हमारी कॉलेज भी हमने, मेरे पास पैसे लैप्स हो रहे हैं। रफीक साहब, एक प्रस्ताव भी आपको बहुत जल्दी लेना होगा कि आप अब्दुल्ला खान जी शायद बोले, उससे पहले कह दूं कि कॉलेज का मामला है, अगर ये कहेंगे वो जमीन भी हम देंगे, अगर विधायक साहब कहेंगे। लेकिन आप विधायक साहब के इस कोहिनूर के साथ खड़े से खड़ा होकर के जो इस वक्त में विवाद करते हैं, इसको तोड़ने का कार्य करते हैं, उन कब्जाधारी भूमाफियाओं को बचाना होगा। नहीं तो आपको भी इसका, ईश्वर के, अल्लाह के घर, आपसे भी जवाब मांगना होगा। और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग नीचे लेवल पे कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को खुर्द करते हैं, लेकिन दफा 26 में इंगित होने के बाद हमारा केस 100 साल बाद भी उस जमीन के खिलाफ रीओपन हो सकता है, मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो सकता है। जिस तरह से सबसे पहले आने के बाद कार्रवाई हमने कोटा में की, अभी कल परसों जयपुर में की है, अलवर में हुई है, दौसा में हुई है, अब हो सकता है बहुत जल्द शेखावाटी में भी हो। लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, अच्छा करोगे शिक्षा के लिए, आप जो कहो, सामाजिक स्वास्थ्य, जिस तरह की आप बात करो, हम आपके साथ हैं। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो यही दुआ करते हैं कि सम्मानित जिस तरह से आपके लाडले नहीं अशोक गहलोत जी का, जो हमारे आला कमान का दिल जीता है, जिस तरह से इन्होंने लाड तो आदमी को अतिक्रमण हटा दिया नोट से, आज 5 साल हो गए, कोई कार्रवाई। देखिए उस नोटिस, उसमें फतेह मोहम्मद जी, और जब लोकल लेवल पे लोग या एक्टिव नहीं होते हैं तो भूमाफिया आते हैं। भूमाफिया जब प्लॉट काटते हैं, क्या बेसवा रोड पे क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था? जब वहाँ चूरू रोड पे प्लॉट कट रहे तो क्या खरीदार को नज़र नहीं आ रहा था कि समाज के कुछ चंद लोग हैं जो समाज को बदनाम करते हैं, समाज की भूमि को बेचने का। हम चाहते हैं कि जब ईश्वर अल्लाह की संपत्ति को अगर हम बचाने का कार्य करेंगे तो हमें ज़रूर इसका सवाब मिलेगा। और मुख्यमंत्री महोदय की भी मंशा यही है कि इसमें डेवलपमेंट हो, जो जनता के हित में काम आए और भूमाफियों से बचाएं। लेकिन जो आप जिस तरह की जो नोटिस की बात कर रहे हो, तो आप 3 से 4 महीने बाद मुझसे दोबारा पूछना कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। सरकार भी आपकी पुराने भूमाफियाओं के भाजपा के कार्यकाल में जितने कब्जे हुए थे, क्या हम, मेरा दायित्व है कि मैंने कहा ना, इसकी समय सीमा नहीं है। 100 साल बाद भी दोनों में नाबालिग मानी गई प्रॉपर्टी, कभी ना तो बेचान हो सकता है। इसलिए हम इसको बचाने, चाहे प्रशासन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ हम एंटी करप्शन विभाग में भी उसकी शिकायत करें। अल्पसंख्यक आयोग के इसके विकास के लिए क्या सारा सवाल बहुत दूर का लग रहा है। विकास परिषद है, और विकास को नाम प्रधानमंत्री को तो विकास दंड हो गयो, गुम गयो बिन तो कोई पिछाण रखो नहीं। अब अठे से विकास शुरू हो गया। विकास की हालत तो होगी पूरे देश के मायने कर लोग बाग विकास नाम राखना ही बंद कर दिया। वो विकास को नाम राखना। अब मैं विकास परिषद लेकर आया, तो परिषद पूरा सब काम डेवलपमेंट को करसी थे। अभी पूछ रहे अबा ने भी ये कब्जा खाली करानो थे, एक ही एक जगह एम्फेसाइज कर रहे हो, वक्फ बोर्ड और वक्फ विकास परिषद। मारो पहला एम्फेसाइज जो फर्स्ट जो है ना, वो है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक जगह कोई एनक्रोचमेंट करके बैठे